संत बोल रहे थे कि अमूमन जो कथाएं होती हैं ना, राम कथा हो, हनुमान कथा हो, भागवत कथा हो, सब में लगभग लिखा है कि ये सब 4 फल देती हैं। लगभग सभी कथाएं 4 फल, 4 फल, जो दायक फल 4, जो दायक फल 4। तो एक महापुरुष से पूछा किसी भाई ने कि वो 4 फल कौन कौन से हैं? जो कथा 4 फल देती है वो 4 फल कौन कौन से देती है? तो वैसे तो यही बोला जाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अमूमन ये लोग बोलते हैं ये 4 फल माने गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन एक विद्वान ने दूसरा अर्थ बताया कि वो 4 फल कौन कौन से, ध्यान देकर सुनेगा और देखना भी ये चारों फल आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो यू आर सक्सेसफुल, अच्छे श्रोता आप हो। अगर ये 4 फल नहीं पा रहे हो तो फिर आप लूज कर रहे हो, कुछ मामला आपका बिगड़ रहा है, हार रहे हो। तो कौन कौन से 4 फल हैं, बहुत ध्यान देकर सुनिए सब लोग। पहला फल लिखा है संतों ने, पूंगी फल, पूंगी फल। दूसरा फल कथा का लिखा है कदली फल। तीसरा फल लिखा है संतों ने आम्र फल, मैंगो। और चौथा अंतिम फल लिखा है नारियल, श्रीफल, श्रीफल। तो कथा के 4 फल होते हैं ये। अब ये चारों फल वास्तव में क्या हैं, इसको थोड़ा हम लोग समझ लें। ये फल नहीं है, 4 लक्षण हैं, 4 गुण। अगर कथा सुनते सुनते ये 4 गुण आप में प्रकट हो रहे हैं, ये 4 बातें आप में प्रकट हो रही हैं, तो मानना कि आप कथा का फल पा रहे हो। तो सबसे पहला फल है पूंगी फल। पूंगी फल का अर्थ होता है सुपारी, जो पूजा में लगती है ना सुपारी, वो छोटी वाली, उसको पूंगी फल कहते हैं। पूंगी फलम महादिव्यम, पंडित जी लोग मंत्र पढ़ते हैं पूंगी फलम, पूंगी फलम पूजा में चढ़ता है। एक होती सुपारी खाने वाली बड़ी होती हो, एक होती पूजा वाली छोटी होती, उसको बोलते हैं पूंगी। तो जो पूजा में लगने का जिसका स्वभाव हो वो पूंगी हो गया। अब पूंगी फल माने खाली पूंगी फल नहीं, जिसका पूजा का स्वभाव हो, जो पूजा में यूज होता हो। और पूजा माने क्या होता है, सेवा। पूजा का अर्थ ही सेवा होता है, सेवा ही पूजा है। तो अर्थ क्या निकल रहा है, कथा सुनते सुनते अगर सेवा की भावना आप में पैदा हो रही है कि हम भी किसी की सेवा में लगें, हमारे द्वारा भी किसी की सेवा बन जाए, हम भी किसी की सेवा में काम आ जाएं, अगर आपके अंदर कथा सुनते सुनते ये भाव बन रहा है। और एक बात कह दूं ना भाई बहनों, अगर सेवा का भाव नहीं पैदा हुआ हमारे आपके अंदर तो भवसागर पार नहीं हो सकते। रामायण में एक एफिडेविट लिखा हुआ है बहुत बढ़िया सा, सेवक सेव्य भाव बिनु, जब तक सेवा का भाव अंदर नहीं जगाओगे तब तक। गरुड़ जी कहते हैं, भुसुंडी सुनो, भुसुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी को सुना दे। उर्गारी, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरीय उर्गारे। हे गरुड़ जी, जब तक इंसान के अंदर सेवा का भाव नहीं पैदा होता है वो भवसागर पार नहीं होता। सेवा धर्म है, सेवा भजन है। तो पूंगी फल का अर्थ खाली वो सुपारी नहीं, पूंगी माने पूजा में लगने वाली चीज, और पूजा माने सेवा। ठीक है। तो कथा सुनते सुनते, सत्संग करते 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 अगर सेवा की भावना आपके अंदर प्रबल हो रही है, जग रही है, यू आर सक्सेसफुल, है ना, आप सफलता पा रहे हो। दूसरा फल लिखा है आम्र फल, मैंगो। और मैंगो जो होता है ये बहुत रस भरा फल होता है, रस भरा हुआ। अब रस भरे फल का अर्थ है रस भरा जीवन। और कथा सुनते सुनते कुछ आत्म में रसिकता आ रही है, कुछ रस भर रहा अंदर से है, कुछ रस भरा आपका जीवन बन रहा है, तो मानना कि आप सफलता पा रहे हो। और कथा सुनने के बाद भी वही खुशकसा जीवन, वही सूखा रोखा जीवन, वही उजड़ा सा जीवन, तो फिर आप कथा का फल नहीं पा रहे हो। कथा सुनने के बाद रस भरा जीवन हमारा होना चाहिए। एक मैंने कविता पढ़ी थी बचपन में, बहुत छोटे पर, आपने पढ़ा होगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भाव से नहीं भरा है, जो रस से नहीं भरा है, जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, तो क्या है वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
जिसका जीवन रस भरा नहीं है वो कोई जीवन है। और एक बात और ध्यान, रस ही परमात्मा है। रसो वै साह। अगर रस नहीं जीवन में है तो आप परमात्मा विहीन हो। परमात्मा रस ही तो है। तो कथा सुनते सुनते हम आम्र फल जैसा बने, मतलब रस भरा जीवन हमारा बने, ये दूसरा फल है। और कथा का तीसरा फल क्या है? कदली। कदली माने क्या होता है बहनों भाइयों? कदली किस फल को कहते हैं बहनों? केला। हाँ, केला, बनाना। और केला की विशेषता होती है कि केला नहीं बनना है, केला का गुड़ लाना अपने में, केला का गुड़ अपने लाना। और केला गुड़ क्या है? बहुत मीठा होता है, बहुत मधुर। इसलिए शुगर पेशेंट को केला मना होता है, डॉक्टर मना करते हैं कि जिसको शुगर हो केला ना खाओ, बहुत मीठा फल होता है। तो केला बनने का मतलब क्या हुआ? हमारा जीवन जरा मिठास से भरे, हम जरा मीठा जीवन बनाए, मधुर जीवन। कथा सुनने के बाद भी अगर कड़वाहट बची रही, कथा सुनने के बाद भी तीखा सा जीवन रहा, तो कथा सुनने का मतलब क्या है? कथा सुनने के बाद जब आप घर पहुंचो ना 27 तारीख के बाद, तो आपके मोहल्ले वाले, आपके पड़ोसी बोले, वाह ये कथा का फल है, देखो कितना मीठा बोली बोलता है, कितना मीठा व्यवहार करता है। कथा सुनने के बाद हमारे जीवन में मिठास आनी चाहिए, स्वीटनेस, तब तो कथा सुनना सफल। और कथा सुन के भी वही कड़वाहट, वही मिर्ची के ऐसा जीवन, तो कथा सुनना व्यर्थ। ठीक है। और कथा का अंतिम फल है श्रीफल। श्रीफल मीन्स नारियल। नारियल, नारियल के दो गुण होते हैं, ऊपर से कठोर और भीतर से पानी पानी। ऊपर से नारियल बड़ा सख्त सख्त होता है और भीतर से पूरा नरम नरम पानी पानी होता है। इसका मतलब क्या है कि कथा सुन के दो कलाएं आप में आए, संसार की ठोकरों को सहने के लिए, संसार के धक्के खाने के लिए ऊपर से कठोर रहो। ऊपर से मुलायम बनोगे तो टूट जाओगे धक्के में। ये संसार बड़ी ठोकर मारता है, ये संसार, ये समाज बहुत बहुत ठोकर मारता है। ऊपर से मुलायम रहोगे तो एक ठोकर में आप डिप्रेशन पहुंच जाओगे, डिप्रेशन में। इसको ख्याल रखिएगा, ऊपर से बहुत सख्त रहो, ऊपर से नारियल की तरह सख्त ठोकर मारते रहो, हमारे बस नहीं पड़ने वाला। लेकिन भीतर से मुलायम हो जाओ, भीतर से पूरा पानी पानी। तो अगर ये कलाएं आप में चार आ गई हैं, फिर ध्यान देकर सुनिएगा, भीतर से कठोर रहोगे तो आपका परिवार ध्वस्त हो जाएगा। ध्वस्त माने परिवार का सब माहौल खराब हो जाएगा। भीतर से पानी पानी रहो और ऊपर से संसार के झंझावात को सहने के लिए, संसार की व्यंग को सहने के लिए, संसार की टांट को सहने के लिए। संसार बहुत ठोकर मारता है, बहुत। कई लोग इसी चक्कर में डिप्रेशन पहुंच जाते हैं, कई लोग संसार के चक्कर में। पड़ोसी ऐसे मिल गए, पत्नी ऐसी मिल गई, पति ऐसा मिल गया, पड़ोसी ऐसा मिल गया ठोकर मारने वाला, तो फिर नींद आपकी उड़ जाएगी। हाँ, ऊपर से मुलायम रहोगे तो नींद आपकी उड़ जाएगी, तो गोली खानी पड़ेगी। इसलिए ऊपर से कठोर और भीतर से एकदम पानी पानी। ये चार कलाएं अगर आप में आ जाएं, आ गई हैं। पूंगी माने सेवा, कदली माने मीठा, आम माने रस भरा, और नारियल माने ऊपर से सख्त और भीतर से मुलायम। चार कलाएं अगर आप सीख रहे हो कथा से, तो आपको चार के चारों फल कथा दे रही। और नहीं सीख पा रहे हो तो फिर अभी मामला तो गड़बड़ है। तो आइए, इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ, इसी आस के साथ हम लोग आज की कथा शुरू करें।